कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस उनके साथ बात करने वाला इंसान चला जाता है। अमन को गए हुए 1 साल हो चुका था, लेकिन मीरा के फ़ोन में आज भी उसकी आखिरी चैट्स मौजूद थी। वो चैट्स जिसे मीरा कभी डिलीट कर ही नहीं पाई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अमन की आखिरी निशानी भी खो न जाए। और सबसे ज़्यादा दर्द उसे उस मैसेज को देखकर होता था, जिसका जवाब वो कभी दे ही नहीं पाई। एक्सीडेंट से पहले अमन ने मीरा को मैसेज किया था, मीरा, पता नहीं क्यों आज दिल बहुत अजीब सा लग रहा है। कुछ मिनट बाद दूसरा मैसेज आया, बस एक बार तुमसे बात करनी है, और फिर प्लीज कॉल मी। लेकिन उस समय मीरा उससे नाराज थी। उसने मैसेज देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया। उसने सोचा थोड़ी देर बाद बात कर लूंगी, लेकिन वो थोड़ी देर कभी वापस ही नहीं आई। जब मीरा को अमन की एक्सीडेंट की खबर मिली तो सबसे पहले उसके हाथ में वही फोन था। वो कांपते हुए हाथों से उस चैट को खोलती रही और बस एक ही बात कहती रही, अमन, एक बार और कॉल कर लेते, इस बार मैं जरूर उठा लेती। 1 साल गुजर गया। लोगों के लिए मीरा अब नॉर्मल थी। वो हंसती थी, लोगों से बातें करती थी, अपने काम पर जाती थी। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो चेहरे से नहीं दिखते। हर साल अमन के बर्थडे पर मीरा उसी पुरानी बेंच पर जाती जहां दोनों बैठकर घंटों बातें किया करते थे। उस दिन भी वहां 2 कॉफी लेकर गई थी, एक खुद के लिए और दूसरी अमन के लिए। वो कॉफी उसके सामने रखकर धीरे से बोली, हैप्पी बर्थडे अमन। कुछ सेकेंड चुप रहने के बाद मुस्कुरा कर बोली, तुम होते आज तो मुझे जरूर चिढ़ाते। फिर उसकी मुस्कान अचानक टूट गई, क्योंकि इस बार उसके सामने कोई नहीं था। उसी शाम घर लौटते समय मीरा को अलमारी में अमन की दी हुई एक पुरानी किताब मिली। किताब खोलते ही उसके अंदर से एक छोटी सी डायरी गिर गई। मीरा ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, फॉर मीरा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने आखिरी पन्ना खोला और वहां लिखा था, मीरा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। मुझे नहीं पता जिंदगी कितनी लंबी है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए हमेशा से सबसे खूबसूरत चीज रही है। इसलिए अगर कभी मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो मेरी याद में अपनी जिंदगी मत रोकना। मुझे याद करना, मेरे लिए रोना भी, लेकिन हमेशा के लिए उदास मत रहना, क्योंकि अगर तुम खुश रहोगी तो मुझे लगेगा मेरा प्यार अधूरा नहीं था। मीरा डायरी को अपने सीने से लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं के साथ एक हल्की सी मुस्कान भी होती है। अगले कुछ महीनों में मीरा ने खुद को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, एक्सीडेंट में अपने परिवार को खो चुके लोगों की मदद करना। एक दिन किसी ने पूछा, तुम ये सब क्यों करती हो? मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैंने भी अपना सबसे प्यारा इंसान को खोया है। मैं अमन को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन अगर मेरी छोटी सी मदद से किसी और परिवार का दर्द थोड़ा कम हो जाए तो शायद यही अमन के लिए मेरी तरफ से सबसे बड़ी
श्रद्धांजलि होगी। उस दिन मीरा को पहली बार महसूस हुआ कि अमन उसकी ज़िंदगी से गया ज़रूर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। वो अब उसकी यादों में था, उसकी मुस्कान में था और उन लोगों की मदद में था जिनके लिए मीरा अब कुछ कर रही थी। कहते हैं ना, इंसान चला जाता है लेकिन उसका प्यार कहीं नहीं जाता। कभी पुरानी तस्वीरों में मिल जाता है, कभी किसी पुराने मैसेज में और कभी किसी छोटी सी मुस्कान में। मीरा ने भी आखिरकार अमन को खोने का दर्द स्वीकार कर लिया, भुलाया नहीं, बस उसके साथ जीना सीख लिया। और शायद यही सच्चे प्यार की खूबसूरती है कि वो इंसान जाने के बाद भी हमें बेहतर इंसान बनाकर जाता है। इसलिए अगर आज आपके किसी अपने से नाराज़गी है तो एक बार बात कर लीजिए। अगर किसी को प्यार करते हैं तो बता दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी हर बार कल बात करेंगे का मौका नहीं देती। कुछ लोग ज़िंदगी में दोबारा नहीं आते, लेकिन उसकी यादें पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहती है। और मीरा की कहानी बस इतनी सी बात सिखाती है कि अपनों से नाराज़ रहिए, लेकिन इतना नहीं कि बात करने का मौका ही ना मिले।